आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। भारतीय जैन संगठन ने राजधानी दिल्ली में एक अहम मील का पड़ाव तय करते हुए बीजेएस के दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन पीतमपुरा एनयू ब्लॉक 108 में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ के द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जैन संगठन 38 इयर्स में इसकी स्थापना हुई परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के माध्यम से, और इसका मुख्य कार्यालय पुणे में है। और 38 साल से काम करते करते आज दिल्ली में हम एक ऐसे मुकाम पर आए हैं जहां पर संगठन डेली प्रोग्रेस कर रहा है। और आज बीजेएस दिल्ली ने अपना खुद का कार्यालय स्थापित किया है, बहुत बड़ी बात है। काम बहुत बेहतरीन कर रहे थे दिल्ली की टीम हमारी, लेकिन इन्होंने अपना खुद का कार्यालय लेकर, मुझे ऐसा विश्वास है कि अब बीजेएस की संकल्पना और ये विचारधारा दिल्ली के हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये बहुत लगन के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में भाई विजय, भाई मनीष, ये खूब मेहनत कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम खूब मेहनत कर रही है और प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जैन संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 4 वर्षों तक मैंने भारतीय जैन संगठन के दिल्ली अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने की कोशिश की। आज नए नेतृत्व के रूप में विजय जी हमारे सामने हैं, जो पिछले 4 वर्षों तक मेरे साथ मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अब उनके नेतृत्व में नए शिखरों का हमारी संस्था आरोहण करेगी। मनीष जी और चेयरपर्सन के रूप में श्री संजय जी सुराना जैसा महनीय व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है, तो निश्चित ही हम बहुत सारे कार्यों को आगे सफलतापूर्वक अंजाम दे सकेंगे। पानी का बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने है। मैं बताना चाहूंगा कि एक जिले में लगभग 2500 गांव होते, 1200 गांव होते हैं, तो 100 जिलों में ये काम करना कितना विशाल और विराट कार्य है, जिसको कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमें कार्य करना है। और एक भ्रांति में दूर करना चाहूंगा, लोग भारतीय जैन संगठन को ये समझते हैं कि सिर्फ जैनियों के लिए कार्य करता है। जैन्स फॉर इंडिया, जैन संगठन मानव मात्र के लिए काम करता है, मानव के कल्याण के लिए कार्य करता है। हम सभी मानव के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ जैनियों के लिए नहीं। तो मैं कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा कार्य जो पानी के रूप में हमारे सामने आया है कि भारत के 100 जिलों को हम डॉट फ्री करना है, तो उसके लिए सबको बहुत मेहनत करने की, बहुत साथ में जुड़कर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं सबों से अपील करूंगा कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम कर दे सकें। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। आज शुभ अवसर है नए कार्यालय के शुभ उद्घाटन का, 9 वर्ष की पूर्व संध्या भी है और विजय जी के नेतृत्व का प्रारंभ का ये दिन, और इसमें ये नया कार्यालय बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। और इस विजय जी के कार्यकाल के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करता हूं कि उनके कार्यकाल में संस्था बहुत ही नए नए शिखरों का आरोहण करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। तो मुझे लगा कि इंडिया क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है हवा और पानी। तो ऐसे बहुत संस्थाएं हैं जो मेडिकल काम कर रही है, कोई काम कर रहा है, लेकिन पानी और हवा के लिए काम करना, वो इसको लेके मैं जरा अट्रैक्ट हुआ कि पानी बहुत जरूरी चीज है, जिसके लिए, और कहते भी है कि आगे कभी लड़ाइयाँ पानी के लिए भी हो सकती है, दुनिया में लड़ाइयाँ का ये तो है। तो इनका कंसेप्ट लिया इन्होंने, ये सोचा, तो मैं इससे अट्रैक्ट हुआ, इनकी विचारधारा से अट्रैक्ट हुआ, और बाकी भाई साहब और सब लोगों ने फिर मुझे चेयरमैन पद पे बैठा दिया। बीजेएस के इस भव्य कार्यालय से दिल्ली की टीम तमाम प्रोजेक्ट को दिशा देने का काम करेगी। अंगदान, देहदान, सेव वाटर, रीमैरिज, स्मार्ट गर्ल, सामूहिक विवाह, प्लास्टिक सर्जरी, स्वास्थ्य आपदा में मदद, छात्रों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप, एम्बुलेंस जैसे सहित अन्य तमाम कई प्रोजेक्ट पर बीजेएस राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। बीजेएस का वार्षिक बजट करीब 100 करोड़ रुपए है, जो बीजेएस को बाकी संगठनों से बिल्कुल अलग करता है। भारतीय जैन संगठन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले विजय जैन, जो पहले महासचिव थे, अब उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है और आज एक ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया गया है। तो तमाम बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। सर, आज क्या कार्यक्रम था? धन्यवाद गुलशन जी। आज बीजेएस दिल्ली के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और इसी के साथ साथ आगामी प्लास्टिक सर्जरी कैंप जो हमारा
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उस पर हम लोगों ने चिंतन किया कि काम कैसे करना है आगे, क्योंकि 14 जनवरी को एनकेएस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी का कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर अमेरिका से डॉक्टर आएंगे और जरूरतमंद पेशेंट्स का निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। इस कार्यक्रम के ऊपर भी चर्चा हुई हमारी। आज मेंबरशिप की बात की गई। भारतीय जैन संगठन का 38 वर्षों के इतिहास में कभी मेंबरशिप या किसी प्रकार की डोनेशन पर कभी काम नहीं हुआ था। पहली बार जमाने की बदलती सोच के साथ हमने, ताकि जो लोग बीजेएस से जुड़ रहे हैं उनके अंदर एक आत्मीय भाव कि हम कुछ पे करके जुड़ रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये भाव आए, इसी के साथ हमने मेंबरशिप ड्राइव आज से प्रारंभ की है। बीजेएस का मेंबर बनना, लोग बहुत समय से कहते थे राशि का यहाँ महत्व नहीं है, महत्व है बीजेएस का मेंबर बनना। बड़ी लोगों में तमन्ना थी और आज से हमने ये मेंबरशिप ओपन की है। सर, हम जानना चाहेंगे बड़े संक्षेप में एक लाइन में कि बीजेएस के कुछ मुख्य ऐसे काम जिन्हें आप चिन्हित कर सकें। बीजेएस का स्मार्ट गर्ल एक ऐसा कार्यक्रम है कन्या सशक्तिकरण के ऊपर। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सक्षम बनाओ। इसी के ऊपर हमारा स्मार्ट गर्ल कार्यक्रम है, जिसके अंदर 2 दिन की ट्रेनिंग के साथ 13 साल से 23-24 साल तक की अविवाहित बेटियों को हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं। उसके माध्यम से अभी तक 8 लाख बेटियों को पूरे भारत में 800 ट्रेनर के साथ यह काम किया जा चुका है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ने की किस तरह अपील करते हैं आप? भारतीय जैन संगठन बीजेएस एक संस्था नहीं, एक विचारधारा है। इसमें सभी सदस्य, एक एक वॉलंटियर अपने आप में एक संस्था है। मैं चाहूंगा कि चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे समाज कल्याण है, चाहे शिक्षण व्यवस्था है या हेल्थ, इन चारों विषयों पर संस्था निरंतर काम कर रही है। मैं चाहूंगा समाज के हर व्यक्ति से, जो भी संवेदनशीलता रखता है, जो राष्ट्र के प्रति चिंतन रखता है, संस्था से जुड़े और इन कामों में अपनी सहभागिता दे। बात करने के लिए धन्यवाद सर। बीजेएस एक संगठन नहीं बल्कि सेवा भावना की एक विचारधारा है, जो बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए निहित काम कर रहा है। बच्चों के लिए कहो तो स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप हो, बेटियों के लिए कहो स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप होगी, कपल्स के लिए कपल्स वर्कशॉप होंगे, करियर काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, माइनॉरिटी रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होगी इसमें, और माइनॉरिटी सेल रिलेटेड होगी, लीगल एडवाइस सेल के लेकर के सारी हर प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर रेगुलर बेस पे होगी। और इवन पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, जो शादी को लेकर के जो समस्याएं चल रही है, शादी जोड़ना मुश्किल है, उसको टिकाए रखना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसको लेकर के बीजेएस के सारे ये बास्केट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि वास्तव में समाज उपयोगी कार्यक्रम होते हैं और रिसर्च आधारित प्रैक्टिकली कैसे जीवन में उतार सके, ये सारे कार्यक्रम जो है भारतीय जन संगठन इस माध्यम से करती है। जैसा कि हमारे संजय जी ने भी बताया कि पानी का काम शुरू होने वाला, तो दिल्ली के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं। जल बोर्ड से लगातार निरंतर 2 साल से संपर्क हो रहा है। 250 वाटर बॉडीज को रिवाइव करना है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी समस्या है। आने वाले समय में हम देखेंगे आसपास में सारे तालाबें जो है सब सारी सूख गई है, तो उसको रिवाइव करना, और वो भी नीति आयोग के साथ मिलकर, पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बीजेएस को ये जिम्मा दिया जा रहा है कि ये वाला मॉडल जो है भारतीय जैन संगठन, जैन समाज के इन कार्यकर्ताओं के बल पर ये वाले कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालित किया जाए। और देश भर में अगर ये 100 जिलों का काम हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। और 100% जैन कम्युनिटी इज फॉर ह्यूमैनिटी, ये संकल्पना के साथ में आगे बढ़े। और इसी भाव के साथ मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, आप लोग जितना समय निकाल सको निकाल के समाज उत्थान में, राष्ट्र उत्थान में और लोगों के परिवारों के अंदर खुशियां कैसे बिखेरी जाए, इसके ऊपर काम करें। आइए, मैं सबसे आह्वान करता हूं, आप सब मिलकर इस मुहिम से जुड़े, इस विचारधारा से जुड़े और एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। और हम यहाँ पे जो जुड़े हैं, ये सब जुड़े हैं। अभी जो हमारा नया कैंप लग रहा है प्लास्टिक सर्जरी का, जो कि आगामी 14 जनवरी को लगेगा, सभी प्लास्टिक सर्जरी में सभी का 150 ऑपरेशन हम पूरे मुफ्त करा रहे हैं। और उसके साथ में वाटर का जो सूखे का चल रहा है प्रोजेक्ट, वो भी चल रहा है।
रीमैरिज का प्रोग्राम भी चल रहा है, हमारा मैट्रिमोनियल का चल रहा है, हमारा एजुकेशन के ऊपर भी चल रहा है। आज हमारा यहाँ पे LU 108 पीतमपुरा में आज हेड ऑफिस के हिसाब से दिल्ली में खुला है और आप सबका धन्यवाद, आप इतनी संख्या में हमारे साथ आए। बीजीएस जो कार्य कर रहा है गरीब आदमियों के लिए, वंचितों के लिए, वो अविस्मरणीय काम है। इसकी कोई बरोबरी नहीं की जा सकती। बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी शान शौकत के लगातार ये कम्युनिटी गरीबों के हित के लिए प्रयासरत है। मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि पूरे देश में तो ये कार्य कर ही रहे हैं। अभी पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में इन्होंने काम शुरू किया था और आज से इनका अपना यहाँ ऑफिस हो गया है, जिससे काम करने में इनको काफी आसानी होगी। तो मैं तो यही कहूंगा, बीजीएस जिंदाबाद, बीजीएस आगे बढ़ो, राष्ट्र तुम्हारे साथ है और आपकी इंतजार कर रहा है कि आप इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। वाकई ऐसा ही मैंने महसूस किया है। मैं भी बहुत ही निकट भविष्य में ही मिला था इन लोगों से। तो कुल मिलाकर के उदयपुर में भी देखना हुआ, तो जो प्रकल्प हैं, जितनी बड़ी शक्ति और जितना बड़ा संगठन ये सामने आएगा, तो वाकई ये मील का एक पत्थर साबित होगा, ऐसा महसूस होता है। संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी ज्यादा संस्थाएं हो उतना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि संस्था का काम होता है जोड़ने का, और हर संस्था जो भी हो वो जोड़ने का काम करती है। तो बीजीएस जो इतनी राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, वो भी यही काम कर रही है, जोड़ने का। और एक संगठन अगर बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी जरूर होती है। तो अच्छा है उन्होंने आज ये कार्यालय खोला है, और कार्यालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर कार्यालय होता है तो वो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है जहाँ पे हम मिल सकते हैं, जहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो आज ये कार्यालय खोला और उसके अध्यक्ष विजय जी बने, और हमारे राजेश जी रोहिणी से हैं, जिनका कई संस्थाओं में जिनका आशीर्वाद रहता है। तो इतने बढ़िया बढ़िया लोग, जितेंद्र जी मेरे सामने बैठे हैं प्रशांत बिहार से, जैन कॉन्फ्रेंस से, ऐसे ऐसे लोग जब यहाँ पे जुड़ेंगे इस संस्था से, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस संस्था कोई आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेएस यानी भारतीय जैन संगठन, केवल 3 नाम। अगर बात की जाए सेवा की, तो इन्होंने तीनों लोगों को नाप दिया है। आज हालत ही है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब भी बात होती है सेवा की, तो सबसे पहले जुबान पर नाम भारतीय जैन संगठन का आता है, जो अपने आप में बताता है कि इन्होंने किस तरह नर सेवा, नारायण सेवा को अपना धर्म बनाया। मैं गुलशन सैफी, सहयोगी किरण के साथ, नई दिल्ली।